गाइस वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको रूल के साथ भी बता दिया जाएगा। वैसे इससे पहले दो पार्ट में मैंने प्रेपोजिशन के रूल्स की वीडियो डाली है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगाई है, वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हो प्रेपोजिशन के रूल्स की वीडियोज़। फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला है हमारे पास द बुक इज डैश द टेबल। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन हमारा यूज होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज वो ऑन प्रेपोजिशन के बारे में होगी, सबसे ज्यादा रूल्स, क्योंकि ऑन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको याद होगा, ऑन प्रेपोजिशन का यूज आप तब करते हो अगर कोई भी थिंग्स क्या है किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, यानी कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, किसी सरफेस को टच कर रही है और वहीं की पड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या है ऑन का यूज करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। आपको पता है कहीं पे भी कोई भी थिंग आपकी सरफेस के ऊपर होती है तो आप वहां ऑन का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेज इज डैश माई डेस्क। जो पेजेस है वो कहाँ है? मेरे डेस्क के ऊपर है। तो यहाँ पे जो डेस्क है वो एक सरफेस है और जो पेजेस है वो क्या है? थिंग्स है। इट मीन जो थिंग है वो कहाँ? एक सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पे भी हम जो ऑन प्रेपोजिशन है उसका यूज करेंगे। द पेज इज ऑन माई डेस्क। नेक्स्ट थर्ड रूल है हमारे पास, ही इज डैश द बस स्टॉप, यानी कि ही इज ऑन द बस स्टॉप। तो यहाँ पे क्या आपका ऑन प्रेपोजिशन लगेगा या कोई और प्रेपोजिशन लगेगा? तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही है या गलत है, यहाँ पे ऑन लगता है कि नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ही विल कम डैश वेडनेसडे। जो सेकंड रूल था हमारे पास वो था, जब भी हमारे पास डेज के नेम आते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हम हमेशा उसके साथ ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ही विल कम ऑन वेडनेसडे। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, दे मीट डैश संडे। तो संडे क्या है? डे का नेम है। इट मीन जो संडे है उससे पहले भी हम क्या है ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। दे मेट मी ऑन संडे। तो जहां पे भी आपके डेज के नाम आते हैं या कोई थिंग किसी सरफेस के ऊपर लाई कर रही है, सरफेस के ऊपर बिल्कुल स्टेबल है, तो आप वहां पे हमेशा ऑन का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आई वॉज बॉर्न डैश 26 जनवरी 1996। तो कहीं पे भी आपके पास डेट आती है साथ में क्या है मंथ्स के नेम आएंगे, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 28 फरवरी हो गया, तो वहां पे आप हमेशा ऑन का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे आएगा आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1996। तो यानी कि जहाँ पे डेट आती है उससे पहले क्या है आप ऑन जो प्रेपोजिशन है उसका यूज करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ही इज डैश द फोन। तो यहाँ पे आप ऑन का यूज करोगे। कहीं पे भी आपके पास मशीन या डिवाइस के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो आप वहां पे ऑन जो प्रेपोजिशन है उसका यूज करोगे। जैसे कि ही इज ऑन द फोन, तो यहाँ पे आप ऑन का यूज करोगे कि वो फोन पे काम कर रहा है या फोन पे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द शो विल बी टेलीकास्टेड डैश टेलीविजन। जो टेलीविजन है वो आपके पास एक मशीन है, डिवाइस है, जिसमें कि जो क्या शो जो टेलीकास्ट होगा कहाँ होगा? टेलीविजन के ऊपर। यानी कि यहाँ पे भी आप ऑन का यूज करोगे। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच डैश कंप्यूटर। कंप्यूटर से पहले आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? यहाँ पे वो भी हमारा ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, शी हैज बीन डैश द कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आके कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज करोगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यहाँ पे जो कंप्यूटर है द कंप्यूटर, उससे पहले कौन सा प्रेपोजिशन आपका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ही इज सॉल्विंग द सम डैश कैलकुलेटर। वो क्या है? कैलकुलेटर के ऊपर सम को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या, कैलकुलेटर जो एक डिवाइस है उसके ऊपर वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन। ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ है माई मदर किस्ड मी डैश फोरहेड। तो क्या है यहाँ पे जो फोरहेड है वो एक बॉडी पार्ट्स है। अगर आपके पास बॉडी पार्ट्स के नेम आते हैं वहां पे आप हमेशा ऑन का यूज करोगे। जैसे कि माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द आइसक्रीम फेल डैश माई लेग। तो जो लेग है वो आपका एक बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पे भी आप क्या है ऑन प्रेपोजिशन का यूज करोगे। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14th, शी वेयर हर एंगेजमेंट रिंग डैश हर फिंगर। तो फिंगर क्या है, एक अंगुली है, इट मीन्स ये भी आपका एक बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पे भी आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज करोगे, शी वेयर हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास बॉडी पार्ट्स के नेम आते हैं वहाँ पे आप ऑन का यूज करोगे, या आपके पास डेज के नाम आते हैं वहाँ पे भी आप ऑन का यूज करोगे, या आप किसी मशीन या डिवाइस के ऊपर वर्क कर रहे हो तब भी आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज करोगे। नेक्स्ट है, अगर कोई स्टेट्स की बात आती है, स्टेट मतलब अवस्थाएं वगैरह या कोई किसी की नेट्स, जैसे कि विराट कोहली वॉज डैश फायर लास्ट नाइट। फायर का मतलब है यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा खेला या फिर बहुत अच्छे से खेला। इट मीन जो विराट कोहली था वो लास्ट नाइट क्या है, बहुत अच्छे से खेला। तो यहाँ पे आएगा विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट। नेक्स्ट है हमारे पास ही हैज़ बीन डैश बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days। तो यहाँ पे भी आप ऑन का यूज़ करोगे क्योंकि स्टेट है, अवस्था है क्या है, बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है, पास्ट 2 दिन से लेकर क्या है बेड रेस्ट में है। यहाँ पे भी आप ऑन का यूज़ करोगे, जैसे कि मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। जो मैंगो जूस है वो क्या है, डिमांड में, इसकी जो है क्या है आजकल क्या है, बहुत जो गर्मी होती है उस वक्त क्या है जो मैंगो जूस होते हैं वो डिमांड में होता है, इट मीन्स ऑन का यूज़ होगा। ऐसे वर्ड जो कई स्टेट या अवस्थाओं की बात करते हैं वहाँ पे भी हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। हम बात करेंगे आखिर हम ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ करेंगे। ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज़ हम करेंगे अगर कोई मूवमेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। तो टेबल आपके पास सरफेस है और जो कैट है वो क्या जंप कहाँ है, टेबल के ऊपर आई, यानी कि मूवमेंट करके कहाँ है, सरफेस के ऊपर आई। अगर कोई चीज़ मूवमेंट करके चल करके किसी भी सरफेस के ऊपर आती है वहाँ आप ऑन टू का यूज़ करोगे। अगर कोई चीज़ सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, नॉर्मली कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप वहाँ ऑन का यूज़ करोगे। जैसे कि मूव द बुक्स डैश द शेल्फ। तो इन बुक्स को मूव कर लो कहाँ, शेल्फ। तो शेल्फ आपके पास एक सरफेस है और बुक्स को क्या है आपने मूव, यानी कि मूवमेंट हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप ऑन टू का यूज़ करोगे, मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास शी क्लाइंब द रूफ, यानी कि रूफ तक पहुंचने के लिए क्या है उसने क्लाइंब किया है। तो रूफ आपके पास एक सरफेस हो गया और जो आपने सरफेस पे आने के लिए मूवमेंट की वो आपने क्लाइंब करके की है। तो यहाँ पे भी आप ऑन टू का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉक्स जंप ऑन टू अ लेजी डॉग। जो फॉक्स है उसने जंप किया कुत्ते के ऊपर से, यहाँ हमने ऑन टू का यूज़ किया। क्या ये सही है, क्या यहाँ आप ऑन टू का यूज़ करोगे? तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यहाँ आपका ऑन टू का यूज़ होगा या नहीं। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है हमारे पास अपॉन। आखिर जो अपॉन है वो प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ होगा? सबसे पहला है कोई चीज़ जो होने वाली है या कोई चीज़ जैसे कि आने वाले, कोई फेस्टिवल्स आने वाले होंगे, जैसे कि आपके पास दिवाली होली होगी, तो उससे पहले आप क्या करोगे वहाँ पे अपॉन का यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे हम दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी कि जो दिवाली है वो आने ही वाली है। और एग्ज़ाम विल सून बी अप ऑन अस। तो यहाँ पे हमने अपॉन का यूज़ किया कि जो हमारे एग्जाम है वो सर पर है, यानी कि वो हमारे एग्जाम जो है वो आने वाले हैं, तो वहाँ पे आप अपॉन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अप ऑन योर डिसीजन। कहीं पे भी आपके पास डिपेंडेड वर्ड आ जाता है या कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आता है तो वो आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, यहाँ पे आप हमेशा अपॉन का यूज़ करोगे। जैसे कि दे कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन्ग्रेचुलेट होना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट होगा तो वहाँ पे आप अपॉन का यूज़ करोगे। दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम अपॉन हिज सक्सेस, तो यहाँ पे भी आप अपॉन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये है ही हैज़ वर्क हैंड ईयर डैश ईयर। कहीं पे भी आपके पास ईयर डैश ईयर आ जाए, डे डैश डे हो जाए, जैसे कि यहाँ निचले मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो मील डैश मील, तो वहाँ पे आप अपॉन का यूज़ करोगे। यहाँ पे ईयर अपॉन ईयर आएगा। नेक्स्ट है इसकी वी क्रॉस्ड फर्दर मील अपॉन मील, तो यहाँ पे भी आप क्या है अपॉन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट टू अ सरफेस। तो सरफेस के ऊपर से अगर मूवमेंट होती है, जैसे कि
ही फेल डैश द ग्राउंड, तो क्या है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा, तो ही फेल अपॉन द ग्राउंड। नेक्स्ट है द फॉक्स जंप अपॉन अ लेजी डॉग, जो फॉक्स थी उसने जंप किया किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर से, तो यहाँ पे भी हमने अपॉन का यूज किया। तो कहीं पे मूवमेंट होगी सरफेस के ऊपर तो वहां पे क्या है आप अपॉन का यूज करोगे। तो फिलहाल आज की क्लास में तो बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके तो डाउट थे वो और क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।